नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी एंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। कैसे सुधरे छवि। लगातार जब कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो फिर उम्मीदें बहुत बढ़ जाती है जनता की, और ऐसा लगता भी है कि आप सत्ता में बने हैं, आप पर विश्वास कर रहे हैं, तो विश्वास पर आप भी खरा उतारिए। बात हम केंद्र सरकार की कर रहे हैं और केंद्र के साथ मध्य प्रदेश सरकार की भी कर रहे हैं। बीच में एक झटका लगा भी जब सरकार नहीं रही, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी हो गई क्योंकि जनता ने आप पर विश्वास किया है। पर अब वो समन्वय बिठाने का प्रयास है, कैसे नए नए प्रोग्राम्स आयोजित करके जनता का दिल जीता जाए, जनता के बीच में कार्यकर्ता कैसे पहुंचे, क्योंकि कार्यकर्ताओं की भी कुछ दूरी हुई है और केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है आरएसएस की तर्ज पर। अब वो एक नया रास्ता अपनाया जा रहा है, वो रास्ता यही है कि कैसे जनता के नजदीक तक पहुंचे। कोविड के बीच में जो लोग संकट से घिरे, उसके बाद उनकी क्या मदद कर सकते हैं, कैसे पौधे लगाकर पर्यावरण को बचा सकते हैं, कैसे टीकाकरण को बढ़ावा देकर जनता के बीच में जागरूकता पैदा कर सकते हैं। क्योंकि कई जगह से ऐसी खबरें भी आई है कि जागरूकता का अभाव है और लोग टीके लगवाने से बच रहे हैं, और इसी तरह की व्यवस्थाएं इस समय सरकार और संगठन दोनों कर रहे हैं। कल हमने देखा कि संगठन के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने कई लोगों से बात की और ये कहा कि अलग अलग अभियान चलाए जाएंगे, जिसके जरिए संगठन मैदान में नजर भी आएगा और नगरीय निकाय चुनाव से लेकर अगले चुनाव तक यानी 2023-24 तक हम सक्रिय बने रहेंगे। क्या कहा वी डी शर्मा जी ने, जरा सुनिएगा। सत्ता और संगठन भारतीय जनता पार्टी के दोनों अपना अपना काम करते हैं। हमारे आज प्रदेश के महामंत्री और कुछ जो भोपाल के अंदर पदाधिकारी हैं, उनकी सामान्य बैठक थी। प्रत्येक बूथ पर 11 वृक्ष लगाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है। टीकाकरण का अभियान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक बूथ टीकाकरण युक्त बूथ बने, इसका भी अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। इसलिए हम हर बूथ पर इस अभियान को लेकर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव में नौजवान और महिला कार्यकर्ता स्वास्थ्य स्वयंसेवक के तौर पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर काम करेंगे। उसकी तैयारी भी हम लोगों ने की है। चलिए, तो वी डी शर्मा जी कह रहे हैं कि सत्ता और संगठन दोनों मिलकर काम ही करते हैं और कैसे हम हर बूथ पर टीकाकरण युक्त करें, यानी हर बूथ पर टीका ज्यादा से ज्यादा लगे। और भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका भी यही रहा कि बूथ मजबूत करती है और बूथ से यूथ तक, बूथ से जनता तक पहुंच भी जाती है, और जहां कार्यकर्ता बूथ तक पहुंचता है तो फिर बीजेपी को लगने लगता है कि हम मजबूत है। वजह उसमें यह भी हो सकती है, या फिर यह कहा जाए कि प्रयोग कुछ भी किए जा सकते हैं, चाहे आप पौधे लगाइए, योग के मार्फत जोड़िए, या टीकाकरण अभी चल रहा है तो टीका लगवाइए, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो चलिए, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। अजीत सिंह भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। योगीराज योगेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही राजपाल सिंह सिसोदिया है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। पर इस बीच में कई सवाल कांग्रेस उठाती भी रही है, और मेरे साथ अजीत सिंह भदौरिया जी जुड़े हैं। अजीत जी, हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, एक तरफ कांग्रेस का संगठन है। संगठन अब फिर से बूथ तक की तैयारी कर रहा, और निश्चित है कि यदि पौधे लगाएगा या जो भी काम करेगा उसके मार्फत बूथ तक लोगों से पहुंचेगा, कार्यकर्ता वहां जुड़ेंगे, तो इसका लाभ नगरीय निकाय या 2023-24 में मिलेगा, या फिर छवि सुधारने की कोशिश है। देखिए, ये कांग्रेस का तो संगठन अपने आप में मजबूत है। हमने मंडलम स्तर तक बूथ कमेटियां वगैरह सब गठित कर ली हैं। सारे मोर्चा संगठनों की कमेटियां गठित हो चुकी हैं। आदरणीय कमलनाथ जी को 2023 में पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है और वो दिला के रहेगा। जहां तक बात आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की संगठन क्या सरकार क्या सिर्फ लूट की प्लानिंग बनती है। यहाँ कैबिनेट में किस तरीके से आम जनता पे कोविड से निपटा जाए, इस पे विचार नहीं होता। किस तरीके से लूट करी जाए, पाइपों की खरीद फरोख्त करी जाए, उस कमीशन खोरी हो ज्यादा से ज्यादा,
ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कैबिनेट में विचार होता है, और ऐसे समय जबकि स्वास्थ्य इमरजेंसी लगी हो, मेडिकल इमरजेंसी का दौर चल रहा हो प्रदेश के अंदर, तब ये लूटम लूट मचाने की प्लानिंग कैबिनेट में होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, लेकिन यदि मध्य प्रदेश बूथ तक की जनता भारतीय ने जनता पार्टी का 2018 में हस्र किया था आदरणीय मनोज जी। जी, उससे बुरा हस्र 2023 में करने जा रही है, तैयार बैठी है। अगर हिम्मत है, मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, शिवराज सिंह जी को, हिम्मत है तो नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा करवा दें अपने जेबी संगठन, मोर्चा संगठन चुनाव आयोग से कह के, जो उनकी जेब में है उससे कह के घोषणा करवा दे तारीखों की। मध्य प्रदेश की जनता तैयार बैठी है जवाब देने के लिए। किस तरीके से लोगों ने अपनों को खोया है, पड़ोसियों को खोया है, मित्रों को खोया, नाते रिश्तेदारों को खोया है, सिर्फ और सिर्फ सरकार के नाकारापन के कारण। ना ऑक्सीजन मिली, ना इंजेक्शन मिले, ना पलंग मिले, कुछ नहीं मिला है। और ये चुनौती है कांग्रेस पार्टी की, आप तैयारी करें। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, संगठन मजबूती की तरफ बढ़ रहा है और वैसे भी आप लोग बूथ तक काम करते रहे हैं, लेकिन अजीत सिंह भदौरिया जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कुछ भी मजबूत कर लीजिए, 23 का सपना देखना बंद कर दीजिए। नहीं, हम कोई सपने में तो जीते नहीं है साहब, गलत कह रहे हैं अजीत भदौरिया जी। हम किसी प्रकार के कोई सपने में नहीं जी रहे हैं, हम यथार्थ में जी रहे हैं। और यथार्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य संख्या विश्व में सबसे ज्यादा राजनीतिक दल की सदस्य संख्या वाली सदस्य संख्या है। देश में आज सर्वाधिक सांसद अगर किसी राजनीतिक दल के हैं तो हमारे हैं। और इस देश में अगर सरकार है तो भारतीय की सरकार है। और उसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मतदान केंद्र इकाई अगर देश में किसी राजनीतिक दल की गठित है तो वो भारतीय जनता पार्टी की मतदान केंद्र इकाई तक गठन है। और हमारा संगठन जो है वो प्रभावी तरीके से अभी कोरोना काल में भी सेवा और संकल्प के जज्बे के साथ में सभी जगह दिखा था, काम करते हुए हमारे लोग पाए गए। और आज भी अभी भी हम जो है वैक्सीनेशन के उस कार्य में, जन जागरण में लगे हुए हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन सेवा और संकल्प के माध्यम से जनता के बीच में है। जनता के बीच में हम जाकर हमसे जितना बन पा रहा है उससे हमारे सामर्थ्य से अधिक निर्मल मन के साथ में, अच्छी भावना के साथ में। नहीं, लेकिन क्या आपको लग रहा है राजपाल जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की भी कल बैठक हुई है, कांग्रेस की माफ करिएगा, आपके सत्ता संगठन दोनों की बैठकें हुई है, लेकिन ये कहा गया कि हर बूथ पर पौधे लगाना है, हर बूथ पर योग, चूंकि अब योग दिवस आ रहा है तो योग दिवस को लेकर भी काम करना है। ये भी कहा गया कि कैसे हम टीकाकरण अभियान को बढ़ाएं। तो ये आपका जो कार्यक्रम है अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन क्या ये माना जाए कि इसमें 2023 भी, नगरीय निकाय चुनाव भी छिपे हैं, और कहीं ना कहीं जब लगातार सत्ता में पार्टियां रहती है, कोई भी पार्टी हो, आपकी हो या आपकी पार्टी हो या कांग्रेस हो, तो छवि पर एक धब्बा भी लगता है और सवाल भी खड़े होते हैं। तो क्या ये छवि सुधारने का प्रयास है? नहीं, नियमित बैठकें हैं, कामकाजी बैठकें हैं। अभी तो हमारी कार्य समिति भी होगी आने वाले दिनों में। कार्यकर्ता एक लंबे समय से अपने अपने क्षेत्र में काम पे लगा हुआ था। इस प्रकार की जो नियमित हमारी बैठकें होती, 3 मासिक, 2 मासिक, इन बैठकों में हमने जो काम किया उसका हम रद्द रखते हैं। हम बताते हैं कि हमने ये काम किया और अंदर बैठ के हम यह भी चर्चा करते हैं कि और बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सब निश्चित तौर पर सरकार को भी अपनी कसावट के लिए, वैसे भी मानसून से पहले कई सारी व्यवस्थाओं को लेकर भी सरकार को अलर्ट होना पड़ता है। आने वाले समय में बारिश आने वाली है जी, आने वाले समय में किसानों के यहाँ खरीफ की फसल की बोनी शुरू होने वाली है। खाद बीज की व्यवस्थाएं हैं, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग करना है, वो सुचारू रूप से समय से पहुंच जाए ये चिंता करना है। तो सरकार के पास करने को बहुत सारे काम है, और करने के जो काम है उन काम को करने के पहले जो है योजनाबद्ध तरीके से बैठना और बैठ के उस पर मंथन करना, मैं समझता हूँ ये शिवराज सिंह चौहान जी की एक कुशल प्रशासनिक क्षमता है जिसका वो
ठीक। समय समय पे परिचय देते हैं और संगठन के लोग भी साथ में बैठते हैं। ये निश्चित तौर पर वीडी शर्मा जी का नेतृत्व है कि वह सत्ता संगठन सबको एक सूत्र में पिरोकर और बेहतर दिशा, जन कल्याण की दिशा में बेहतर काम हो सके, इस बाबत वो काम करने का काम कर रहे हैं। योगीराज योगेश जी, कांग्रेस यथार्थ में जाना नहीं चाहती और भारतीय जनता पार्टी कभी कभी अपने यथार्थ को याद कर लेती है, और अब दिखाई दे रहा है, चर्चा ऐसी भी चल रही है कि बड़ी तेजी के साथ छवि मोदी जी की हो या केंद्र सरकार की हो, कम हुई है। तो क्या ये छवि भुनाने का प्रयास है, छवि सुधारने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी संगठन और सत्ता का? नहीं, यदि छवि सुधारने का भी प्रयास है तो ये अच्छा प्रयास है बीजेपी की दृष्टिकोण से, उनको ये करना ही चाहिए और इसको आगे बढ़ाना भी चाहिए। अब सवाल सिर्फ इस बात का है कि पिछले आप देखो 1.5-2 साल का पूरा आप सीनरी देखो तो सबके सब इस समय मतलब बेकार बैठे हुए, मतलब एक तरह से बेरोजगारी की स्थिति पूरे देश में, कार्यकर्ताओं में असंतोष का भाव है, निराशा का भाव है, संगठन में कुछ काम हो नहीं रहे, सत्ता में कुछ काम हो नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में मैंने ये बहुत जरूरी है कि संगठन को मोबिलाइज कैसे किया जाए। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, ये जो प्रोग्राम उन्होंने शुरू करने की जो बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे प्रोग्राम है। एक रचनात्मक सोच है पार्टी का, जैसे वैक्सीनेशन को लेके, क्योंकि ये भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें लोगों को कहना पड़ रहा है कि भैया जा जाके टीका लगवा लो। ये तो खुद लगवाना चाहिए लोगों को, लेकिन यहाँ तो लोगों को बोलना पड़ता है कि भाई आप टीका लगवाइए। सेम वैसी पोजीशन यदि पर्यावरण पर ध्यान दिया जा रहा है, यदि वृक्ष लगाया जा रहा है, कैसे भी लगाया जाए, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन बस केवल सवाल यही है थोड़ा सा कि सत्ता और संगठन में तालमेल बैठाने के लिए कवायदें बड़ी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं बीजेपी में, लेकिन तालमेल के नाम पर शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा में ही तालमेल है बस। बाकी भाजपा में भी जबरदस्त असंतोष है, सरकार में भी जबरदस्त असंतोष है, और ये असंतोष समय समय पर हम लगातार देखते रहते हैं। अजय विष्णु जी अपनी बात कहते रहते हैं, कुसुम नाजोले जी अपनी बात कहते रहते हैं, मंत्रियों में भी कई मंत्रियों में असंतोष है। और तीसरी अब एक और जो चैलेंजेस उनके सामने आया है, जैसे अभी प्रदेश कार्य समिति का जो विस्तार हुआ है, सिंधिया समर्थकों को जो जबरदस्त जो जगह मिली है, वो तो चूंकि बीजेपी की मजबूरी से उन्हें देना भी था, तो इससे भी कई लोगों में असंतोष है। संगठन में भी कई जिलाध्यक्षों में कई लोगों को ये लग रहा है कि हमें जो पद मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाए। तो इन सबको कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, यही काबिलियत की बात होती है, और यही इसी को दुरुस्त करने का प्रयास वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। जी जी, अजीत भदौरिया जी, फिर यदि भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है तो कुछ प्रयास आपको भी कर लेना चाहिए। हालांकि मेरा कोई हक नहीं है कि मैं आपको कोई सजेशन दूं, लेकिन जब तुलनात्मक दृष्टि से बात करते हैं तो वो लोग समय समय पर सुधार कर लेते हैं और आपके यहाँ इसी बात की कमी रहती है। फिर भी आपको सवाल जरूर आप उठाना भी चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि एक तरफ संगठन मजबूती की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के, जहां गड़बड़ हुई है उसको सुधारने का प्रयास कर रहा है, दूसरी तरफ आपको भी झांकने की जरूरत होगी? देखिए आदरणीय मनोज जी, सबसे पहले तो मैं पूरी विनम्रता के साथ कहूं जी कि आपको पूरा अधिकार है। आप अगर एनालिसिस नहीं करेंगे, हमें आईना नहीं दिखाएंगे, तो हमें हकीकत कैसे मालूम चलेगी? चलिए, स्वागत है। आप ही हमारा दर्पण है और हम आप लोगों का बहुत सम्मान करते हैं कि जब तक आप वास्तविकता में, चाहे सरकार हो चाहे कोई संगठन हो, किसी का भी संगठन हो, आप आईना दिखाएंगे तो वो वास्तविकता से वाकिफ नहीं हो पाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी, मैंने आदरणीय पहले निवेदन किया, पूरी मजबूती के साथ पहले ही संगठन मजबूत किए हुए खड़ी है, और उसके साथ मध्य प्रदेश की 7 करोड़ 35 लाख जनता खड़ी हुई है, जिसमें जो 2018 का जनादेश दिया था, जिस तरीके से जनादेश को छीना है मध्य प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने, उसका बदला लेने की। जहाँ तक बात ये पर्यावरण वाली हो रही है, तो मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी से, उनके एक एक कार्यकर्ता से, कि अगर वास्तव में वीडी शर्मा जी को पर्यावरण की इतनी चिंता है तो छतरपुर में जो वसवा का जंगल कट रहा है, लाखों पेड़ कटने जा रहे हैं, उसको रुकवा दें अपने कैबिनेट के माध्यम से। वो लाखों पेड़ ज्यादा महत्वपूर्ण है ना कि दूसरी खनिज संपदा की तुलना में। तो इसलिए आज के अगर वास्तविकता में दिखावा नहीं करना है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को आगे आना चाहिए। वो वसवा के जंगल के सामने खड़े हो जाना चाहिए, एक एक पेड़ से चिपक जाना चाहिए, और सरकार को मजबूर कर देना चाहिए कि जो आप लाखों पेड़ लगाने की कह रहे हैं वो तो कभी 10 साल बाद देंगे, परंतु आज जो है उसको तो नष्ट ना करिए आप।
तो ये आग्रह है कि कम से कम दिखावा ना करें जो हकीकत है, क्योंकि लाखों लोग काल के ग्रास में चले गए। अब तो शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी को अपनी छवि चमकाने के अलावा धरातल पे भी कुछ काम करना चाहिए। जी राजपाल जी, जी जवाब दीजिएगा। नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है भदौरिया साहब का। आप ऐसे सुझाव देते रहे, आपके सुझाव से भी हम संगठन को मजबूत करेंगे। जी जी, कोई कठिनाई नहीं है हमें। और कभी कभी क्या है, सिर्फ पड़ोसी का ही घर ताकते रहना, खुद के घर में ध्यान ही नहीं रखना, ये भी नुकसानप्रद हो जाता है। ये आपका सुझाव हो गया उनके लिए। हाँ, वो अपने घर में भी देखें। और अभी कह रहे थे कि कार्यकारिणी में सिंधिया जी के लोग आए, तो भैया अगर विवाह करके बहू घर आएगी तो उसके लिए अगर कमरा दे दिया तो गुना थोड़ी करा देना ही पड़ेगा। वो तो आई है। आज ही हमारे यहाँ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं, उतनी बड़ी संख्या में आए हैं, कांग्रेस से की रीति नीति को तिलांजलि देके आए हैं, हमारी रीति नीति को अंगीकार करके आए, तो स्थान देना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद में अब कह रहे हैं कि वृक्ष कट रहे हैं, उनको रोकने का काम, तो निश्चित तौर पर सरकार उसको रोकने का काम करेगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि नया पौधारोपण नहीं किए जाए। 23 जून को हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। बलिदान दिवस से लेकर 6 जुलाई तक हम लगातार जो है बहुत सारे कार्यक्रम संगठनात्मक दृष्टि से तय हुए, उनको हम करेंगे। उसमें एक पौधारोपण का कार्यक्रम भी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत ही एक पौधा लगा के करते हैं। ये एक संदेश देने का काम करते हैं वो देश प्रदेश की जनता को कि जिसको जहां जगह मिले, अपने घर के सामने, अपने गांव में, अपने खेत में, अपने खलिहान में पौधा लगाएं, उसे बड़ा करें। ये समाज का भी काम है, ये समाज को भी एक संदेश देने का काम। लेकिन एक ये भी अभियान चलाने की जरूरत तो होगी राजपाल जी, जैसा बक्सोहा के जंगल की जो बात कर रहे हैं, वहां के लोग सड़क पर उतरे हुए। बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड ऑलरेडी सूखे से पीड़ित है, सबको पता है कि वहां सूखे की किस तरह की स्थितियां हैं। और जिस खदान को लेकर वहां पेड़ों की कटाई हो रही है, दरअसल वो रोजगार जरूर बढ़ाएगा वहां पर, लेकिन सवाल यही है कि 2 लाख पेड़ यदि कट जाते हैं, जैसा आरोप भी है आप पर और वहां के लोग भी कह रहे हैं, तो फिर 2 लाख पेड़ों की व्यवस्था होगी कैसे? मैं निश्चित तौर पर, क्या विषय है पूरा मेरे अभी संज्ञान में नहीं है, आपने बताया तो ध्यान में आया है, पता करवाई है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नियम कानून ताक में रख के कहीं किसी प्रकार की कोई अंधाधुंध वाला काम है। क्या वहाँ की मास्टर प्लान है, क्या वहाँ का प्लान है, उसके बारे में डिस्कशन होगा। पर वो निश्चित तौर पर वहां से सांसद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उस क्षेत्र से, वो इस विषय पे संज्ञान लेंगे, निश्चित तौर पर लिया ही होगा। उनने क्या कर रहे हैं तो उन्हीं से बात करने पे मालूम पड़ेगा। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, उसका दायित्व तो चाहे सत्ता में हो चाहे संगठन में हो, हमारी रीति नीति सदैव जो है कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने की भी है, तो कहीं ना कहीं हमारे इस राष्ट्र को मजबूत करने की भी है। और हम जनता का सेवा के भाव से, समर्पण के भाव से सत्ता में हैं। और जब सत्ता में हैं तो सत्ता को मात्र साधन मानकर कैसे अंत्योदय हो, कैसे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का शासन के माध्यम से कल्याण हो, वो बराबर ही है। सत्ता को सिर्फ साधन नहीं माना जा सकता, ऐसा राजपाल सिसोदिया जी कह रहे हैं। लेकिन हमने देखा बड़ी तेजी से बदलाव आया है भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी। कार्यकर्ताओं की बात नहीं करेंगे, कुछ बड़े नेताओं में, और वो बदलाव दिखाई भी देता है। तो क्या इस बात की चिंता भी कहीं बीजेपी के अंदर चल रही है? क्योंकि जो आप कह रहे थे कि समन्वय का अभाव तो दिखता है, धीरे धीरे कर उसको बिठाने का प्रयास किया जा रहा, नहीं बैठेगा तो फिर दूसरी चीजें हो जाएगी। नहीं, मैं वो तो कह रहा हूँ कि जब आपका कुंबा बढ़ जाता है और जब बाहर से लोग ज्यादा आ जाते हैं तो सबसे ज्यादा चुनौतियां आप ही के सामने रहती हैं कि आप उनको कैसे मैनेज करें। और उस स्थिति में ये स्थितियां और बिगड़ जाती है जब आपके अपने सीनियर लीडर आपकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठाने लगते हैं। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देखिए, पिछले साल 6 महीने से बीजेपी के जो कई कद्दावर नेता हैं, 2-3 का जिक्र मैंने किया था, जैसे अजय विष्णु है, कुसुम महदेले हैं, बुंदेलखंड में आप चले जाओ कई लोग हैं। तो ऐसे कई लोग लगातार सरकार के खिलाफ सवाल उठाते रहते हैं। और अभी भी अब जैसे जयंत मलैया को आपने बख्श दिया और इधर आपने गौरीशंकर शेजवार को निपटा दिया। तो ये जो सारी चीजें हैं ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं बनकर एक दिन नासुर बनकर फूटती। तो इसको कैसे दबाया जाए, इसको कैसे टैकल किया जाए, यही संगठन का काम होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि संगठन पूरा इसी दिशा में अभी लगा हुआ है। सरकार अपने स्तर पर लगी हुई, संगठन अपने स्तर पर लगी हुई। अब ये समन्वय वो कैसे स्थापित कर पाते हैं,
कैसे अपने लोगों को नियंत्रित कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक तो ये चल गया कि 1-1.5 साल आपका कोरोना में निकल गया, लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, सरकार के पास भी कोई काम नहीं था, और सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो सरकार के पास पैसा भी नहीं, तो वो करेगी क्या? तो उनके लिए काम करना इस समय बड़ा चैलेंज है। संगठन के लिहाज से आप बात करो तो लोग इधर उधर भग रहे हैं या भगने की बातें करते हैं, क्योंकि आपके पास सबको संतुष्ट करने के अलावा अभी कोई आपको ऐसा कुछ लगता नहीं कि आप उनको कैसे संतुष्ट करें। नहीं, लेकिन कांग्रेस जो कह रही है योगीराज जी की हम लोग 2023 में वापसी कर लेंगे, तो क्या कहने मात्र से वापसी हो जाएगी? ये तो खैर संभव ही नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, बीजेपी जो है वो 24/7 चुनाव के मूड में रहती है। वो इस बात का इंतजार ही नहीं करती हमें 2023 में लड़ना है। उनकी तैयारी 24 घंटे रहती है। और ये जो सब बातें जो हो रही हैं, ये सारी जो कवायद की जा रही है, वो सब उसी को ध्यान में रखती की जा रही है। अब मैंने ये जो 2 प्रोग्राम की आप जो बात कर रहे थे, ये वैक्सीनेशन की आप बात कर लो चाहे पौधारोपण की बात कर लो, ये इनिशिएटिव लेना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये ऐसे काम है कि ये बिना पैसे के काम है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप लोगों को कैसे काम पे लगाओगे, आप युवाओं को कैसे मोबिलाइज करोगे? तो ये बहुत अच्छे काम है कि आप इस बहाने पौधे लगा लीजिए, इसमें कोई खर्चा नहीं है। योग के आप कार्यक्रम शुरू करिए, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट करिए, तो बिना पैसे में काम कैसे किया जाए ये उसका उदाहरण है। तो ऐसे काम बीजेपी करती रहती है और ये बहुत जरूरी है। और ये केवल 1-2 साल की मामला नहीं है, ये 2023 की तैयारी है। जी, अजीत भदौरिया जी, यदि कार्यकर्ता हमेशा मोबिलाइज होता है, चलता रहता है, उसको किसी भी बहाने से जोड़ते रहिए, चलाते रहिए, तो ये एक कमी है क्या कांग्रेस में दिखाई देती है? आप भी कई बार कहते हैं और बल्कि कमलनाथ जी ने भी कहा कि संगठनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और हमें उसके संगठन की तरह चलना पड़ेगा। अजीत जी, चलिए, अजीत जी की आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है। राजपाल सिसोदिया जी, और क्या कार्यक्रम लेकर आप जाने वाले जनता के सामने? कल आप लोग की बैठक भी हुई है, तो क्या बैठक में यह माना जाए कि अब ये जब तक 2023-24 तक आप ना पहुंच जाए कार्यक्रम चलते रहेंगे? हाँ, निश्चित तौर पर पार्टी के नियमित कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं और चलते रहेंगे। और मैं बताना चाहता हूं, जैसा भी मैंने बताया था कि 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी की जयंती का बलिदान दिवस है और तब से लेके 6 जुलाई तक बहुत सारे कार्यक्रम हमारे होने वाले हैं। उसके पहले भी 18 जून को हम जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संकट का मुकाबला करता राष्ट्र, इस विषय पर वर्चुअल सत्र रख रहे हैं जो मंडल स्तर तक के होंगे। 10 जुलाई तक ऐसे ही कार्यक्रम मंडल स्तर तक भी हम पूरे करेंगे। 23 जून से लेके 6 जुलाई तक हम जो है वृक्षारोपण और तमाम तरह के बलिदान दिवस के कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें समाज में जन जागरण, वैक्सीनेशन को लेकर भी करने वाले हैं जी। हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आए हैं जो 20 जून से शुरू होकर 6 सप्ताह तक, अगले 6 सप्ताह तक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलेंगे। प्रशिक्षण के बाद में हम जो है प्रबुद्ध जन, विशिष्ट जनों की बैठकें, सम्मेलन का आयोजन भी करने वाले हैं। लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जाने वाला है। 21 जून से 30 जून के बीच में प्रदेश कार्य समिति, 1 से 15 जुलाई के बीच में जिला कार्य समिति और 16 से 21 जुलाई तक मंडल कार्य समिति की बैठकें हम संपन्न करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारी पूरी चालना जो है संगठन स्तर की जो है वह आप देखेंगे कि जून और जुलाई के महीने में पूरी एक बार से हमारी वो चालना। जी, अजीत भदौरिया जी, मेरा आपसे यही सवाल था कि सवाल जवाब होना एक अपने तरह का मुद्दा हो सकता है। स्वाभाविक तौर पर है, आप विपक्ष में हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करेंगे, बीजेपी आप पर सवाल खड़ा करेगी, लेकिन जहां संगठन की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, ये आप लोग कहते भी रहे, कमलनाथ जी ने भी कहा है। लेकिन क्या जिस तरह से बीजेपी का संगठन अपने कार्यक्रम तय कर रहा है, फिर मेरा वही सवाल आपसे रहेगा कि कुछ चीजें सुधारने की जरूरत पड़ने वाली है क्या संगठन को? क्योंकि आप ये कहते रहे कि 2023 में जनता के भरोसे हमारी वापसी हो जाएगी, जनता ही सब कुछ करती है, लेकिन जनता तक अपना मैसेज तो देना ही पड़ेगा। नहीं, जनता के भरोसे नहीं, कार्यकर्ताओं की मेहनत भी है उसमें आदरणीय मनोज जी। कार्यकर्ताओं की मेहनत के सहारे ही जनता में अलग जगाएंगे और जनता का संबल तभी प्राप्त होता है जब कार्यकर्ता विश्वास दिलाता है। एक एक कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में अभी आपने दमोह उपचुनाव देखा ही है, आने वाले और उपचुनाव में आप परिणाम देख लीजिएगा। तो एक एक कार्यकर्ता तैयार बैठा हुआ है। सब संगठन देखिए,
हर पार्टी का, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसकी अपनी कार्यप्रणाली होती है, उसकी अपनी नीति व्यवस्थाएं होती हैं, उसके अनुसार वो अपने पार्टी कार्यक्रम देती है। भारतीय जनता पार्टी का अपना मूल सिद्धांत अलग है, कांग्रेस पार्टी की अपनी कार्यप्रणाली अलग है। तो इन सब चीजों से अब सब लोग अपना संगठन मजबूत करने का प्रयास तो करते ही है मनोज जी। भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार कार्यक्रम चलाती रहती है। अभी आप देख रहे हैं कमलनाथ जी के पूरे प्रदेश में दौरे लगातार चल ही रहे हैं। दुर्भाग्य से थोड़ा अस्वस्थ हो गए तो थोड़ा रुक गया, अदरवाइज सब जगह पूरा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, मैहर सब जगह 12 तारीख को ग्वालियर की विजिट थी आदरणीय कमलनाथ जी की, परंतु वो अस्वस्थ होने के कारण वो थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गई। जी योगीराज योगी जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे था, एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है जब लगातार सत्ता में आप रहते हैं, तो क्या इसकी चिंता है कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, भाजपा एक ऐसा दल है, वो सारे एंगल पे काम करता है। वो एंटी इनकम्बेंसी पे भी काम करता है, वो अपनी छवि पे भी काम करता है, वो लोगों के काम करने में भी विश्वास करता है और लोगों को संतुष्ट करने की भी कोशिश करती है। अभी आप ये देखिए कि पिछले 1.5-2 समय से जो एक तरह से निराशा का भाव था, अभी शिवराज सिंह जी ने घोषणा की कि हम 30,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, 1 लाख नए पद सृजित करेंगे। तो भले ही आप कैसे ही करो, लेकिन इसमें कम से कम नए युवाओं में एक आशा का संचार तो होता ही है। सरकार कुछ ना कुछ कर रही है, तो ऐसे प्रोग्राम लगातार सरकार अब चलाएगी और ये पूरे 2023 तक, जब तक चुनाव है तब तक चलाएगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सत्ता दोनों मिलकर अब इस तैयारी में नजर आ रहे हैं कि कैसे 2023 की तरफ बढ़ा जाए। और ये देखा भी गया, चाहे सरकार के साथ जब मंत्रियों की बैठक हुई उसमें भी यही बात कि कैसे रोजगार के अवसर बढ़े, कैसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने और कैसे जनता को जोड़ा जाए। यही काम बीजेपी का संगठन करने जा रहा। अलग अलग कामों के मार्फत सीधे जनता के नजदीक पहुंचा जाएगा, बूथ को मजबूत किया जाएगा। और बीजेपी ये कहती रही कि बूथ मजबूत है तो फिर सब कुछ ठीक है, और बूथ कई जगह से कमजोर भी पड़े। दमोह उसका उदाहरण है, शायद वहां से एक सबक भी लिया होगा। लेकिन होना चाहिए, जब आप कोई गलती करते हैं तो गलतियों से ही रास्ता भी निकलता है, बशर्ते समय पर समझ जाएं। और कैसे सुधरे छवि, यही भारतीय जनता पार्टी की इस समय चिंता है। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।